आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के पत्री उसका 27 अध्याय और 13 से 26 तक के भागों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के पत्री उसका 27 अध्याय 13 से 26। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुनीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौंदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्ग दूत ने आज रात में मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। परमेश्वर इस पढ़े गए और सुने गए वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें। तो आज हम वो प्रेरित पौलुस जो रोम ले जाया जा रहा है और उस दौरान, उस समुद्री यात्रा के दौरान उनके जीवन में जो उन्होंने मृत्यु को देखा, आज हम उस बात को यहाँ पर मनन करने पाएंगे। प्रेरितों के पत्री उसका 27 अध्याय और 20 से 18 पद को अभी हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जने इस भाग को पढ़ देंगे। जब हम आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। बस परमेश्वर आशीष प्रदान करे। यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो 18 पद में बोला था, आप आगे बढ़ दिए, कोई बात नहीं। यहाँ हम देखते हैं, जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। पौलुस मृत्यु को करीब से देखा। यहाँ पर हम देखते हैं रोम की यात्रा कर रहे हैं पौलुस के साथ ये जो पुस्तक का, ये पत्रिका लिखने वाला लूका जो है इसके साथ है, और इनके साथ एक और चेला है और बंदी लोग हैं और सिपाही लोग हैं। ये लोग समुद्री यात्रा कर रहे हैं और समुद्री यात्रा के द्वारा कहाँ जा रहे हैं? रोम को जा रहे हैं। लेकिन यहां समुद्री यात्रा में क्या हुआ लिखा है, यहां पर आंधी और तूफान वहां पर उठा। और 18 पद में जब हम देखते हैं, हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्का खाए। क्या किए लोग? आंधी के हिचकोले और धक्का को खाए।
एक समुद्र में लोग जा रहे हैं, वहां आंधी उठाए। अब सोचिए ऐसे समय में वो क्या सोच रहे होंगे, शायद यही कि अब शायद हमारा यहाँ बचना मुश्किल है। और इनके भी जीवन में ये जरूर से रहा कि ये लोग अब बचना क्या है, इनका मुमकिन नहीं है करके। तो यहाँ पर आगे लिखा है, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। मृत्यु पास आते देखकर मृत्यु से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, जहाज में भरे हुए जो सामान है उस सब को कहां फेंकने लगे, समुद्र में फेंकने लगे। प्राण के लिए या प्राण से बढ़कर संसार में कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है। हालेलुया। प्राण को बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और ये लोग जहाज में हैं, अभी सामान को क्या कर रहे हैं, प्राण को बचाने के लिए उसे फेंक रहे हैं। सामान को फेंकेंगे तब क्या होगा, जहाज हल्का होगा और जहाज में पानी नहीं भरेगा। और 19 पद में लिखा है, तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सारा सामान भी फेंक दिया। क्या कर दिया, तीसरे दिन सारे सामान को फेंक दिया। अब उनके पास खाने के लिए भी कोई वस्तु नहीं है। इधर समुद्र में आंधी उठा है, वो मृत्यु का डर, ऐसे भी वहां समुद्र में डूबने से वो लोग मर ही जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या है, इनके पास भोजन भी नहीं है, भोजन को भी ये लोग फेंक दिए। और 20 पद में जब हम देखते हैं, जब बहुत दिनों तक सूर्य उदय न हुआ, न तारे दिखाई दिया और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारा आशा जाती रही। बहुत दिनों तक इन्होंने सूर्य को देख नहीं पाया। और बहुत दिनों का मतलब वहां पर है लगभग 14 दिन। 14 दिन तक इन्होंने देख नहीं पाया। 14 दिन तक क्या रहे, लोग भूखे रहे, देख नहीं पाए कि सूर्य कहाँ किधर से उदय हो रहा है, किधर अस्त हो रहा है, कुछ भी इनको पता नहीं। जब ये अवस्था को उन्होंने देखा तो सारे उस समय जितने लोग थे जहाज में, वो लोग ये सोच लिए कि अब तो हमारा बचना मुश्किल है, हम बच नहीं पाएंगे, अब हम समुद्र के गाल में समा जाएंगे, हम मर ही जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, उस समय की स्थिति को देखिए, उनके अंदर क्या बीत रहा होगा जब उस मृत्यु को करीब से ये लोग देख रहे हैं। पौलुस करीब से देख रहे हैं। परमेश्वर मृत्यु से भी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। और मैं जब अपनी गवाही बताया, मैं ट्रेन के वो पटरी के नीचे आने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस मृत्यु से बचाया। उस दिन मैं करीब से उस मृत्यु को देखा था। परमेश्वर बचाने वाला है। और यहाँ पर ये सारे लोगों का आशा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये तो समुद्र के अंदर, लेकिन समुद्र के बाहर भी पौलुस मृत्यु को देखा। 28 अध्याय उसका 3 और 5 पद को हम यहाँ पर देखते हैं। ध्यान से आप देखिए, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब ये समुद्र से बाहर आए, समुद्र से जब परमेश्वर इन्हें बचा लिया, बाहर आए वहां पर ठंड का मौसम था। और ठंड से बचने के लिए लोग क्या किए, आग तापने के लिए लकड़ी को इकट्ठा करने लगे। उसी समय एक सांप ने क्या किया, जहरीला सांप, वहां पर हम देखते हैं जहरीला सांप है, उसके हाथ को डस दिया करके हम व्याख्या में हम देख पाते हैं। तो जहरीला सांप क्या कर दिया, डस दिया। और एक और बार समुद्र से बाहर पौलुस क्या देख रहे हैं, मृत्यु को अपने नजदीक से वो देख रहे हैं। और जब इस प्रकार से कार्य को देखे, तब वहां के जो लोग थे, वो लोग पौलुस के ऊपर कमेंट करने लगे, उनके विरोध में बोलने लगे, निश्चय ये व्यक्ति कैसा है, पापी व्यक्ति है, ये हत्यारा व्यक्ति है, ये तो कैसे भी करके समुद्र से तो बच गए, पानी के में मरने से बच गए, लेकिन न्याय इसे नहीं छोड़ा। और इस समुद्र के बाहर आने के बाद भी इसे न्याय नहीं छोड़ा और सांप के द्वारा ये मारा जाएगा। देखिए मेरे प्रिय लोगों,
जब मनुष्य के जीवन में विपत्ति आती हैं, जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है, समस्या आता है, तो कहा जाता है एक ओर से नहीं, सब तरफ से एक साथ आता है। और जब इस प्रकार के जब विपत्ति को लोग देखते हैं, तो लोग उस विपत्ति को देखकर उसकी ओर से सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं लगाते हैं, परंतु ऐसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के विरोध में नकारात्मक बातें ही बोलते हैं। अवश्य ये व्यक्ति कैसा है, बेकार व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, ये ठीक नहीं है, इसका वो अच्छा नहीं है, और इस प्रकार से उस पर क्या लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। और उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के बजाय हमारे लोग क्या करते हैं, और भी उसे हतोत्साहित करते हैं, नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप देखे होंगे कई पास्टरों के जीवन में, कई विश्वासियों के जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तो आप उनके विषय में चर्चा सुने होंगे कि वो ठीक नहीं है, वो ऐसा किया, शायद उसका दंड उसे मिल रहा है। क्या हमारा ये अनुमान लगाना सही है? यहाँ पर उस गांव के लोग पौलुस के ऊपर क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति कैसा है, हत्यारा है, ये व्यक्ति पापी है, तभी इसे ये सांप ने डस दिया, किसी न किसी रीति से इसे मरना ही है। क्या वो गांव के लोग जो इस पर आरोप लगा रहे थे, क्या सही है? आगे जब हम यहां पर देखते हैं, तब हम पाते हैं 5 पद में, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि नहीं पहुंची। हालेलुया। इनका जो अनुमान लगाना था, किन लोगों का, ये गांव वाले लोगों का, ये निवासियों का अनुमान लगाना कि पौलुस हत्यारा है, पौलुस पापी है, समुद्र से बच गया, अब यहां पर भी उसे न्याय नहीं छोड़ रहा है, ये अनुमान लगाना क्या हो गया, गलत साबित हुआ। परमेश्वर उसे गलत साबित कर दिया, और पौलुस वहां पर भी, इस पृथ्वी पर भी उसने मृत्यु को अपने करीब से देखने पाया। परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर का अद्भुत योजना होता है, वो योजना को लोग नहीं जान पाते हैं, और इस कारण से जीवन में आए समस्या के कारण उनके विरोध में लोग बोलना चालू करते हैं। यहाँ पर पौलुस के जीवन में ऐसा हुआ। आगे हम देखते हैं प्रेरितों के पत्री, उसका 27 अध्याय, अब 21 और 22 पद को हम देखेंगे। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो लिखा है यहां पर 21 और 22 पद में। मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। 22 पद को मैं पढ़ता हूं, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। जब समस्या आया है, कहां पर, जहाज में, उस समुद्र में चारों तरफ आंधी से समुद्र भरा हुआ है, और वहां पर बीच में उनका जहाज फंसा हुआ है, और वो लोग मृत्यु को अपने आंखों से देख रहा है कि अब तो हम सब मर ही जाएंगे, वो आशा छोड़ दिए हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का दास जो पौलुस है, वो इन्हें ढाढ़स बंधाता है, हिम्मत देता है। वो भी उसी जहाज में है, लेकिन इनके बात कुछ और है, इनका बात कुछ और है। ये परमेश्वर के चुने हुए हैं, और ये उन्हें हिम्मत देता है, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, तुम में से किसी की भी प्राण की हानि ना होगी। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, किसी की भी प्राण की हानि नहीं होगी, पर क्या, पर केवल जहाज की। जहाज के विषय में पौलुस नहीं कहता, जहाज की जरूर से हानि होगा, लेकिन तुम अपने प्राण को बचा पाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतान भी जीवन में क्या करता है, इसी प्रकार के कार्य करता है। एक विपत्ति के बाद दूसरा विपत्ति, दूसरा के बाद तीसरा विपत्ति लेके आता है, ताकि वो निराश हो जाए और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दे, और वो फिर से पुराने रीति रिवाज में आ जाए और नरक की ओर चला जाए। वो शैतान का ये कार्य है। पौलुस के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार के कार्य हुआ, जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में कार्य हुआ। अय्यूब के जीवन के विषय में जब हम देखते हैं, अय्यूब के लिए परमेश्वर ने शैतान से कहा, तू उसके प्राण की हानि मत करना, जो करना है कर ले,
जो उसके साथ करना है, उनके बेटे बेटी पत्नियां, उनके धन संपत्ति जो करना है वो उसको खत्म कर दे, लेकिन तू अय्यूब के प्राण की हानि नहीं कर सकता। शैतान ने क्या किया, अय्यूब के जीवन में ढेर सारे समस्याएं को लेकर आया, लेकिन अय्यूब का जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर अटल था, वो हिला भी नहीं पर विश्वास से। और हम अंतिम में अय्यूब के जीवन में देखते हैं परमेश्वर उसे दुगुना आशीष प्रदान किया। यहाँ पर पौलुस के जीवन में भी इसी प्रकार की समस्या है। वो सब कुछ पौलुस का क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन पौलुस फिर भी वहां पर अपने साथियों को ढाढ़स बंधाता है, तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारी प्राण की हानि होने न देगा परमेश्वर, वो बच जाएगा, लेकिन जहाज तो खत्म हो जाएगा। जब मेरे प्रिय लोगों, हम अब संसारिक जीवन में जब हम हैं, हम हमारे जीवन में भी इस प्रकार के जब समस्या आती है, यदि परमेश्वर के लोग हैं, उस समय संसार के जो संपत्ति है उसकी हानि तो हो सकती है। यदि बीमारी आती है, बीमारी के कारण डॉक्टरों के पास पैसा तो जाए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के यदि हमारे जीवन में योजना है तो परमेश्वर उस बीमारी से बचा के हमें जिंदा रखेगा, वो जीवित रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अभी हम देखते हैं कोरोना काल में बहुत सारे लोग अपने प्राण के प्रति चिंतित है कि हम कैसे इस संसार में जीवन जी पाएंगे, क्या हम कोरोना से ग्रसित तो नहीं हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये बीमारी नहीं आएंगी, लेकिन ये बीमारी आएंगी। हो सकता है बीमारी के कारण पैसा खत्म हो जाए, हो सकता है धन संपत्ति खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर जैसे पौलुस के लिए कहता है कि ढाढ़स बांध, तुम्हारी प्राण की हानि नहीं होगी। यदि परमेश्वर के आप चुने हुए हैं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बाकी है, तो ये बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकता। भले संसार की संपत्तियां को नाश कर सकती है शैतान, ये बीमारी संसार की संपत्ति को खत्म कर सकता है, लेकिन प्राण की हानि नहीं कर सकता। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में शैतान ने काम किया, बीमारी डाले, सब कुछ डाले, लेकिन अय्यूब के प्राण को शैतान ले नहीं पाया, इसलिए कि अय्यूब के जीवन के लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना था। अय्यूब अपने जीवन में वो मृत्यु को करीब से देखा था। हालेलुया। वो करीब से देखा था, मृत्यु को जान लिया था कि कैसा मृत्यु है, लेकिन वो मृत्यु उसे छूने भी नहीं पाया। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का योजना पौलुस के लिए, परमेश्वर का योजना पौलुस के लिए। 27 का 23 से 25 तक के भागों को हम इस समय पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। पौलुस के लिए परमेश्वर का योजना है। पौलुस कहता है, परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा करता हूं। पौलुस किसका बता रहे अपने आप को, मैं परमेश्वर को हूं और मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। उसके स्वर्गदूत ने आज मेरे पास आकर कहा, हालेलुया। स्वर्गदूत पौलुस के पास आके कहा, क्या कहा मेरे प्रिय लोगों, यहां पर लिखा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। परमेश्वर के लिए पौलुस के पास पौलुस का योजना है कि पौलुस को क्या करना है, कैसर के सामने खड़ा होना है। और स्वर्गदूत आके उनसे कहता है कि तुझे क्या करना है, कैसर के पास खड़ा होना है। पौलुस तुझे डरना नहीं है। हिम्मत दे रहा है कौन, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत पौलुस को हिम्मत देता है, और वही हिम्मत को लेकर अपने साथियों को कहता है, मत डरो, ढाढ़स बांधो, तुम्हारा प्राण की हानि होने नहीं पाएगा। क्यों नहीं होने पाएगा, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। यदि यहां पर हम मर जाते हैं तो कैसर के पास कौन गवाही देगा, हालेलुया। यदि मैं मर जाऊं यहां पर तो कैसर के पास कौन जाके गवाही देगा। मेरे प्रिय लोगों, पौलुस के लिए परमेश्वर का एक बड़ी योजना था, कैसर को गवाही देना था। और स्वर्गदूत आके उससे कहा कि कैसर को तुझे गवाही देना है, और इसलिए लिखा है यहां पर, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। वो यात्रा में जो जा रहे थे, चाहे बंदी हो, चाहे सैनिक हो, चाहे उनके लोग हो, उसे किसे दे दिया, परमेश्वर ने
पौलुस को दिया है। हालेलुया, पौलुस को दिया है। इसलिए तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता से मुक्त हो जाओ, अपनी चिंता को परमेश्वर को दे दो। अब्राहम के विषय में जब हम देखते हैं, अब्राहम इसहाक का होम बलि चढ़ाने वाला था, उसी अंतिम क्षण में परमेश्वर क्या करता है, प्रबंध करता है एक मेमने का, कि वो इसहाक के संति उस मेमने को बलि चढ़ाए। यहाँ पर परमेश्वर अंतिम क्षण में क्या किया है, बड़ा कार्य किया है। आंधी से उसे बचा लिया, तूफान में डूबने से, तूफान के कारण डूबने से उसे बचा लिया, और पौलुस को उस सांप से भी बचा लिया। कब? उस अंतिम क्षण में। और परमेश्वर उसे स्थिर किया, इसलिए कि उनके लिए परमेश्वर का एक बड़ा योजना है। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों हम बहुत ही कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। हर एक के जीवन में मृत्यु का डर है, हर एक के जीवन में वो समस्या बनी हुई है कि कब किसको ये कोरोना संक्रमित हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर जैसे पौलुस को बचा के रखा, क्योंकि पौलुस के पास एक बड़ा योजना था कि वो कैसर को क्या करे, गवाही बताए। और ये योजना पौलुस की नहीं, परंतु परमेश्वर का ही था। आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा योजना है। आप भयभीत न हो, अपने जीवन के प्रति नकारात्मक न बने, पौलुस के साथियों के समान आपका मन कच्चा न होने पाए, आशा खत्म होने न पाए, परंतु आप आशा बना के रखे रहें। परमेश्वर क्या करेगा, आपको सुरक्षा देगा, आपको सहायता करेगा। जब मृत्यु को करीब से देखने वाले इस बात को कहता है कि वो कहाँ गया, कैसर के पास गया। जो मृत्यु को करीब से देखा वो कैसर के पास गया, कैसर को गवाही दिया, और जब वो गवाही दिया, परमेश्वर का योजना पौलुस के लिए पूरा हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं पौलुस वहां से वापस नहीं आ पाया। पौलुस को वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान होना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस को परमेश्वर ने नहीं बचाया। पौलुस को परमेश्वर ने बचाया, कब तक? जब तक कि परमेश्वर के लिए वो कार्य कर सकता था, जब तक कि परमेश्वर के लिए वो गवाह बन सकता था, उस समय तक कि परमेश्वर की सुरक्षा पौलुस के साथ था। चाहे मृत्यु भी आए, तब भी वो मृत्यु उसका कुछ भी नहीं कर सका। और जिस दिन परमेश्वर की योजना पौलुस के अंदर से खत्म हो गया, उसी दिन पौलुस को मार दिया गया। उस दिन भी बचा सकता था परमेश्वर पौलुस को, लेकिन क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उनका कार्य, उनका सेवा खत्म हो गया था। मेरे प्रिय लोगों, आज कई लोग जो कोरोना से मर जा रहे हैं, उनमें सेवक भी हैं, उसमें विश्वासी भी हैं। उनके लिए कमेंट्स किया जा रहा है कि वो पापी व्यक्ति है, उसे कोरोना हो गया और मर गया, ऐसा कर। कौन होता है वो पापी कहने वाला? है ना, वो कौन होता है कोई पापी कहे कि उसके जीवन में वो है, उसके जीवन में कमी है करके कहने वाला कौन होता है? वो वही व्यक्ति है जो इस प्रकार से कहते हैं, वो समुद्री किनारे में रहने वाले निवासी है जो इस प्रकार के ब्लेम लगाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमें ब्लेम लगाने का अधिकार नहीं है। दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यदि परमेश्वर का योजना उस सेवक के द्वारा, उस विश्वासी के द्वारा यदि पूरा हो गया है, तो उसके मरने में कोई भी रोक नहीं सकता। यदि उसकी योजना, परमेश्वर की योजना उस सेवक के द्वारा, उस विश्वासी के द्वारा है, तो वो कोरोना उसे मार नहीं सकता। हालेलुया, कोई भी रीति से उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। और ये गवाही है, जब मृत्यु को करीब से देखा, उसकी गवाही है। और वो कौन है? पौलुस है, जो अपने मृत्यु को करीब से देखा। और उनमें से मेरे प्रिय लोगों, मैं एक हूं जो मृत्यु को करीब से देखा। हो सकता था मैं उस दिन ट्रेन से 2005 में दुर्घटनाग्रस्त होकर मैं अपने प्राण को खो सकता था, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में था और वो परमेश्वर ने मुझे बचाया। और फरीदाबाद में 3 साल 4 साल हमने रहे, और वहां पर भी मुझे बीमारी ने घेर लिया, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उस बीमारी को भी मेरे जीवन से छुड़ाया, उसे बाहर किया, और परमेश्वर अपने महिमा के लिए आज मुझे खड़ा किया है। मेरे प्रिय लोगों, आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर का योजना आपके पास है, और परमेश्वर की योजना को पूरा करें।
परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाएगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। आप भयभीत मत होइए। जब पौलुस को परमेश्वर सुरक्षा दे सकता है, वो बाइबल में और बहुत सारे हम प्रभु के दासों को हम देखते हैं, उनको परमेश्वर सुरक्षा दे सकता है। जब परमेश्वर मुझे सुरक्षा दे सकता है तो आपको परमेश्वर सुरक्षा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए भयभीत नहीं होना है, परंतु प्रभु में आगे बढ़ते चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें इन भागों के द्वारा आशीष प्रदान करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम थोड़ी देर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब मृत्यु को करीब से देखा प्रभु, मैं अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया हूँ प्रभु। पौलुस है प्रभु, इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया। आज प्रभु हम में से जो सुने हैं प्रभु वचन, वो लोग कितने लोग होंगे प्रभु जो अपने आप में प्रभु जब मृत्यु को करीब से देखा है प्रभु। होने दे परमेश्वर, आज के दिन प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु अपनी आशीष को प्रदान कीजिए परमेश्वर, और मृत्यु के भय से प्रभु आप बाहर निकालिए। और परमेश्वर आपके प्रति प्रभु जी हे पिता सकारात्मक हो सके, आपकी योजना की ओर प्रभु अपने ध्यान को लगा सके प्रभु, और पिता उस योजना के आगे और आगे बढ़ सके प्रभु। आप ऐसा सहायता करें, आप ऐसा मदद करें प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, यदि संसार एक ओर है और यदि एक ओर परमेश्वर है तो संसार एक व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकता। बीमारी हम तुझे यीशु मसीह के नाम से, महामारी हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, हर एक परमेश्वर के लोगों के जीवन से बाहर चले जाओ। यीशु के नाम से हम तुझे डांटते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तुझे डांटते हैं। हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे गांव से, हमारे शहर से यीशु मसीह के नाम से कोरोना महामारी चले जाओ, यीशु के नाम से चले जाओ। तुम्हारा यहां पर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में देश को छोड़ो, हमारे राज्य को छोड़ो, हमारे शहर को छोड़ो, हमारे गांव को छोड़ो। यीशु के नाम से हम तुझे डांटते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु दया कर, यीशु दया कर। होने दे प्रभु आज की इस संध्या, हे प्रभु अद्भुत कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। दया कर, अपने मेमने का लहू प्रभु जी हर एक के घर के चौखट में लगा, हर एक के घर के चौखट में लगने पाए। ओ प्रभु आपके मेमने का लहू प्रभु हर एक के जीवन में लगने पाए, ताकि प्रभु इस कोरोना प्रभु किसी को छूने ना पाए। मेरे प्रभु आप अनुग्रह करें। हालेलुया। आज के संध्या प्रभु हम में से कोई भी पिता दुर्बल है, बीमारी के दशम है प्रभु, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। यीशु के नाम में तमाम बीमारी की आत्मा हर एक के अंदर से बाहर निकल आओ। यीशु के नाम से हम तुझे डांटते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम में से कोई है प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा हम तुझे हुक्म देते हैं। आज की रात्रि हम तुझे हुक्म देते हैं, दुष्ट शक्ति उनके जीवन से बाहर निकल जाओ और निर्जल प्रदेश में चली जाओ। यीशु के नाम में हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति हम तुझे डांटते हैं और कहते हैं यीशु के नाम में उनके शरीर से बाहर निकलो और निर्जल प्रदेश पर चली जाओ। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक बड़ों को, हर एक बुजुर्गों को, हर एक जवानों को, हर एक बच्चों को प्रभु आप आशीष कर दीजिए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से आज की रात्रि भर दे प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से इसी समय हर एक सुनने वाले पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा के आग से भर जाए। ओ पिता अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा की आग स्वर्ग से उतरने पाए, पवित्र आत्मा की आग। ओ रिबा बाबा शंदर लबा प्रभु दया कर, इसी समय पवित्र आत्मा की आग से हर एक लोग भर जाए प्रभु। हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तुझे महिमा देते हैं प्रभु। हे पिता आज की संध्या हम सबको प्रभु आपने आशीष दिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। सर्व बातों में महिमा देते हुए मसीह यीशु के नाम में हम सब आशीष आपसे मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।